बिहार में हमेशा से जातिगत राजनीति खेला है। बिहार में हमेशा से जातिवाद चीज़ें हुआ। पवन सिंह ना बीजेपी से आमना सामना टक्कर लेना चाह रहा था, ना पवन सिंह लालू यादव यानी आरजेडी से आमना सामना होना चाह रहा था। काराकाट लोकसभा में सबसे ज़्यादा राजपूत का वोट है। राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार मिलाकर लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं। उसके बाद में यदि बात कर लिया जाए दूसरे नंबर पे तो यादव आते हैं। जो बताया जा रहा है कि अकेला यादव वोटर्स वहाँ पे लगभग 3 लाख है। उसके बाद में बात किया जाए तो कुर्मी और कुशवाहा मिलाकर वहाँ पर वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख बताया जा रहा है। वहीं पे मुस्लिम वोटर्स भी 1.5 लाख बताया जा रहा है और वैश्य मतदाता की संख्या भी बताया जा रहा है कि 2 लाख है। क्या पवन सिंह जीत पाएंगे? पवन सिंह अपनी आरा छोड़कर दूसरे ज़िला रोहतास में जाकर और काराकाट लोकसभा ही क्यों चूज़ करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पवन सिंह ना बीजेपी से आमना सामना टक्कर लेना चाह रहा था, ना पवन सिंह लालू यादव यानी आरजेडी से आमना सामना होना चाह रहा था। क्यों बताया जा रहा है कि लालू यादव से भी उनका कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध यानी दोस्ती है। उसके बाद में बीजेपी तो उनका एक कहते हैं भगवान स्वरूप पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकालेंगे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से पवन सिंह को बेइज्जती किया, जिस तरीके से पार्टी से एक तरीके से निष्कासित कर देना ही समझ लीजिए, जिस तरीके से पवन सिंह के लिए यूज़ एंड थ्रो वाली रणनीति के तहत उसे निष्कासित किया, ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या मात दे पाएगा। क्या पवन सिंह के लिए तमाम वो काराकाट के जनता अपनी एकजुटता दिखा पाएंगे? क्या कुछ होगा? एक चीज़ जानकर हैरान हो जाएंगे कि काराकाट लोकसभा से 101% पवन सिंह जीत जाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि पवन सिंह का रणनीति, पवन सिंह का मास्टर प्लान किसी किसी को समझ में आता है। सबसे ज़्यादा भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत का वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा और पवन सिंह परचम लहराएगा। इससे पहले आपको पता है 2019 में महाबली सिंह जीता था वहाँ काराकाट लोकसभा से और उपेंद्र कुशवाहा को मतलब वहाँ से हार की सामना करना पड़ा। और इससे पहले 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जीते थे वहाँ से और महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता था तो वही कुर्मी, यादव, कुशवाहा का। लेकिन इस बार पवन सिंह का आते ही रणनीति चेंज हो गया और पवन सिंह को सभी जाति का सपोर्ट मिलेगा। पवन सिंह को इतना ही नहीं, पवन सिंह बड़े बड़े तंत्र लगाकर अपनी चुनाव प्रचार करेंगे। चाहे उसमें आप मनीष कश्यप की बात कर लीजिए, चाहे उसमें आप बात कर लीजिए गुंजन सिंह की, ये सब जाकर पवन सिंह के लिए वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और पवन सिंह 100% चुनाव जीतेंगे और पवन सिंह सांसद होंगे। हालांकि ये बात भी लगभग श्योर है और निश्चित है, जैसे ही पवन सिंह काराकाट लोकसभा से चुनाव जीतेंगे उसके बाद में तुरंत ही बीजेपी पार्टी में विलय हो जाएगा, यानी बीजेपी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह इसी रणनीति के तहत वहाँ से चुनाव लड़ना अपने आप को सही समझा। बात इतना ही नहीं, क्या दोस्तों पवन सिंह जनता के लिए खरे उतर पाएंगे? क्या काराकाट लोकसभा के तमाम जनता पवन सिंह के लिए अपनी सारा वादा दे पाएंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।